हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट वर्दी कैरेक्टर्स की। हर कोई थॉर के हैमर को उठा नहीं सकता। थॉर के हैमर का नियम सरल और सीधा है। जो कोई भी इस हैमर को उठाएगा, यानी अगर वो वर्दी है तो उसके पास थॉर की पावर्स होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट वर्दी कैरेक्टर्स की, मगर हम उन कैरेक्टर्स की बात नहीं करेंगे जिन्हें आप पहले से ही जानते हैं कि वो वर्दी हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, विजन, जेन फॉस्टर। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्क्विरल गर्ल को कोई नहीं हरा सकता, वो अनबीटेबल है। हालांकि वो भी कोई है जो थॉर के हैमर को चलाने के लायक साबित हुई है, मगर ये सब हुआ दी अनबीटेबल स्क्विरल गर्ल बीट अप दी मार्वल यूनिवर्स नाम की कॉमिक बुक सीरीज में, जहां डेडपूल और पनिशर जैसे कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स को खत्म करने आते हैं। इस सीरीज में स्क्विरल गर्ल खुद के एक क्लोन का सामना करती है, जहां उसने म्योल्निर को देखा और उसे उठा लिया, जहां वो नई गॉडेस ऑफ थंडर बन गई। मून नाइट हाल ही में एवेंजर्स स्टोरी लाइन दी एज ऑफ खॉन्शू में अर्थ के सबसे माइटेस्ट हीरोज दी एवेंजर्स को दो भगवान जैसे बींग्स का सामना करना पड़ा था। एक था डीमन मेफिस्टो, जो दुनिया पर कब्जा करने के इरादे से आया था, और दूसरा था खॉन्शू, जिसने खुद को अर्थ का रक्षक घोषित कर दिया था। एवेंजर्स को उन दोनों को रोकना था, और वो खॉन्शू के अवतार मून नाइट से लड़ गए। थॉर ने मून नाइट पर अपने हैमर से हमला किया, मगर उसने उसे बीच हवा में ही रोक लिया। फिर उसने समझाया कि उसके पास मून गॉड की पावर्स हैं, और उरू मेटल जिससे म्योल्निर को बनाया गया है वो मून रॉक से बना है, और वो उसे उठाने के काबिल है। डॉक्टर डूम थॉर के हैमर को उठाने वाला हर कोई म्योल्निर के काबिल नहीं था। इसका एक एग्जाम्पल है डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम साइंस और मैजिक में मास्टर हैं, और हैमर को उठाने में ये उनकी किस्मत थी जिसने उन्हें इसे चलाने के काबिल बनाया। तो हुआ कुछ ये कि एक बार म्योल्निर नर्क में गिर गया, और किस्मत से डूम उस रियल में था। डूम उस नर्क से खुद को निकालने के लिए म्योल्निर को लेते हैं और अर्थ पर लौटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बार अर्थ पर वापस आने के बाद वो हैमर को चलाने के काबिल नहीं रहते हैं। एडी ब्रॉक एक बार सिम्बियोट किंग नल ने अर्थ को टारगेट किया, और नल एडी ब्रॉक से मिला, जिसके अंदर का सिम्बियोट उसी का बनाया हुआ एक हिस्सा था। वो एडी ब्रॉक से जुड़ जाता है, और लड़ाई के टाइम पर लगभग उसके मरने के बाद एक कॉस्मिक एंटिटी एनिग्मा फोर्स उसे दोबारा जिंदा कर देती है, जिसने उसे और पावर दी, और तब वो कई अमेजिंग चीजें करने के काबिल बन गया, जैसे कि सिल्वर सर्फर के बोर्ड का यूज करना और म्योल्निर को चलाना। उसने लड़ने के लिए उन दोनों को कंबाइन करके अपने लिए एक कुल्हाड़ी भी बना ली थी। डेडपूल जी हाँ, ज्यादा हैरान मत होइए, डेडपूल भी एक बार थॉर के हैमर को उठा चुका है, लेकिन ये सब उसने सच में नहीं किया था। पूरा सीन तो लोकी का रचा हुआ एक माया जाल था। लोकी ने डेडपूल के साथ एक शरारत की थी। हुआ ये कि डेडपूल हैमर की चोरी करने में हेरफेर करता है। जब थॉर एक मिशन पर होता है, थॉर हैमर गिराता है, और डेडपूल इस मौके का फायदा उठाता है। हैमर को उठाते ही डेडपूल एक गॉडलाइक फॉर्म में बदल जाता है, और थॉर एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। मगर ये सब तो बस लोकी का किया हुआ एक इल्यूजन था। डेडपूल ने सच में कोई म्योल्निर नहीं उठाया था। असली वाला अभी भी वहीं पड़ा था जहां थॉर ने उसे गिराया था। बीटा रेबिल एक एलियन से अपने लोगों को बचाने के लिए, जिसका नाम कॉर्बेनाइट्स था, बीटा रेबिल एक सेफ प्लेस को ढूंढने के मिशन पर था, जहां वो थॉर से मिला। वो लोग आपस में लड़े, और थॉर का हैमर उससे दूर हो गया। तभी बीटा रेबिल ने थॉर के हैमर को उठा लिया। फिर उसे पता चला कि वो खास है जिसने थॉर के हैमर को उठा लिया है। वो वर्दी इसलिए था क्योंकि उसने अपने लोगों को बचाने के लिए उस हैमर को छुआ था। मैग्नीटो एक अल्टरनेट अर्थ पर मैग्नीटो ने अपने बच्चे क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच को खो दिया, और इस दुख ने उसे एक खास काम करने के लिए मजबूर कर दिया। मैग्नीटो की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पावर्स ने उन्हें हर तरह के मेटल्स को मैनिपुलेट करने के काबिल बना दिया, मगर फिर भी मैग्नीटो म्योल्निर को उठाने के काबिल नहीं था। लेकिन वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाता था कि वो म्योल्निर के चारों तरफ की एयर को मैनिपुलेट करता था। हालांकि मेन मार्वल यूनिवर्स में मैग्नीटो थॉर के हैमर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि हैमर एक खास मेटल उरू से बना है जो अर्थ में नहीं पाया जाता।
ब्लैक विडो एक दूसरे व्हाट इफ इशू में, जहां एक बार फिर थॉर रैग्नारॉक की मुसीबत में फंस जाता है, जो सभी सुपर हीरोज की लाइफ को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो सभी सुपर हीरोज को स्पेशल एबिलिटीज के बिना छोड़ देता है। और जब फ्रॉस्ट जायंट से लड़ने का टाइम आता है तो एक प्रॉब्लम होती है। नताशा को हैमर को दोबारा पाने के लिए भेजा जाता है। बिना किसी ट्रिक या चाल के नताशा म्योनिर को उठा लेती है। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाती है क्योंकि उसका मन प्योर होता है, क्योंकि तब उसे सिर्फ म्योनिर की जरूरत होती है। स्टॉर्म एक म्यूटेंट जिसके पास वेदर मैनिपुलेट करने की पावर्स हैं। एक्समैन की मेंबर स्टॉर्म के पास बिल्कुल वैसी ही पावर्स हैं जैसी गॉड ऑफ थंडर थॉर के पास हैं। लोकी ने स्टॉर्म कास्टर नाम का एक हैमर बनाया, बिल्कुल थॉर के हैमर के जैसा, जो उसने एसगार्ड पर राज करने के लिए अपने फायदे के लिए स्टॉर्म को दिया था। इसने स्टॉर्म को बिल्कुल थॉर के जैसी ही पावर्स दी, लेकिन स्टॉर्म को लोकी के खेल और नाटकों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसने स्टॉर्म कास्टर को लोकी को लौटा दिया। लोकी जब एक्सिस नाम के एक इवेंट ने लोकी को उसकी शरारत और बुराई के बजाय हीरोइज्म और ट्रुथ का गॉड बना दिया, तो वो एक न्यू एवेंजर बन जाता है, एक अपोजिट थॉर, एक नया विलन। लोकी भी फाइनली म्योनिर को उठाने के लायक हो जाता है। इसके अलावा भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसे और भी सुपर कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने थॉर के हैमर को उठाया है या वो आगे उठाएंगे। थॉर के हैमर को उठाना कोई मजाक बात नहीं, इसके लिए आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। पता नहीं मैं उठा पाऊंगा या नहीं। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।